बिरसा मुंडा की जयंती मनाने वाली सरकार में दलित आदिवासियों का बुरा हाल। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। दलित परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने जिले में फैली पुलिस प्रशासन की अराजकता को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मऊगंज जिला पुलिस प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है उसको देखकर कई सवाल पुलिस अधीक्षक पर खड़े हो रहे हैं। डीजीपी मकवाना साहब के मंशा के अनुरूप ही क्या इस तरह से पुलिस की कार्यशैली में सुधार पर मऊगंज एसपी कर रही काम? आरोप लग रहे हैं कि कलेक्टर की देखा देखी में कदम बढ़ाते हुए मऊगंज एसपी रसना ठाकुर को भी पीआरओ के नाम पर दलालों को पालने का शौर चलाया है, जहां पर गंभीर मामलों में लीपापोती सहित तस्कर माफिया के साथ मिले लोगों के इशारे पर तबादला पोस्टिंग पर भी होगा काम। ऐसे गंभीर मामलों को लेकर मऊगंज एसपी गंभीर आरोपों में घिरी हुई है। ऐसा हम नहीं यहाँ की अराजक व्यवस्था बोल रही है, जहां मऊगंज मुख्यालय का ही थाना बीते माह से खाली पड़ा है, जो कि एसआई के हवाले कर दिया गया है, जिसकी वजह से पुलिस के भीतर ही दबी जुबान उठ रही बात की एसपी के लिए सुनिश्चित माहवारी के टारगेट को पूरा करने की हामी भरने वाले का इंतजार किया जा रहा है। इस बात में दम भी है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्यों टीआई विहीन रखा गया है मऊगंज पुलिस थाना? तो वहीं पुलिस थानों में फरियादी के साथ न्याय या अपराधियों को बचाने का चलेगा काम। आपको बता दें कि तस्कर माफिया से जुड़े मामले के साथ ही कई हत्या से जुड़े मामले में जांच के नाम पर लटकाने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में दलालों की भर्ती का काम जोरों पर है। इन गंभीर हालातों को अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने भाजपा विधायक प्रदीप पटेल से दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते पुलिस की भ्रष्ट व्यवस्था में सुधार की मांग की है। आज एक जनसमूह के साथ यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, क्या मामला है पूरा? नईगढ़ी जनपद क्षेत्र या नईगढ़ी थाने के अंतर्गत कुशहा ग्राम के आदिवासी परिवार के लोग हैं जी। ये मृतक के पिता हैं और ये माता जी हैं। उनकी स्थितियों को आप देख सकते हैं कि भीषण ठंड में भी इनके पैर में चप्पल नहीं है। इनके जीवन का एक सहारा इनका 30 वर्षीय पुत्र दिनेश कोल था, जो 4/11 को इनका जैसा कि कहना है कि हत्या हुई है। वो मजदूरी करने गया था और प्रतिदिन कुशहा का जो बसोर बस्ती है, जहाँ ऐसा कि इनका आरोप है और इनका बताना है कि प्रतिदिन वो शराब पीने जाता था। उस दिन भी वो मजदूरी करके आया था, 500 का नोट था उसके पास और गांव के ही एक दुकान में गया था कि हमें 500 का खुला दे दीजिए छुट्टा। और उन्होंने कहा कि कहाँ जाएगा, तो बोला कि जाऊंगा दवाई लेनी। शराब को उसने दवाई कहा और उसके बाद से जब रात में नहीं पहुंचा तो ये लोग ढूंढते रहे और बाद में जिनके यहाँ गया था वो छुट्टा लेने, उन्होंने बताया कि शाम को आया था और ये बसोर बस्ती गया था। फिर 4 दिन उसकी लाश नहीं मिली और 4 दिन बाद एक जो अमृत सरोवर बन रहा है उसके पास लाश पड़ी मिली, जबकि उधर जाने का कोई तुक नहीं था। उधर वो कभी जाता नहीं था जहां मजदूरी कर रहा था। अगर रास्ते में पड़ता या और कारण, इनका साफ आरोप है कि हत्या करके उसके घर में छुपा के रखा गया और जब उसकी लाश बदबू मारने लगी तो हत्या के 2-3 दिन बाद उसको फेंका गया, क्योंकि जहां पे लाश मिली वहां से लोग रोज आते जाते थे। तो अगर 4 दिन लाश रहती तो पहले पता चल जाता। 4 दिन बाद लाश मिली है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और इसको पुलिस ने किस एंगल से लिया, पुलिस ने तो यही मान लिया दुर्घटना है। इसकी शिकायत तो हुई है ना, लेकिन शिकायत हुई है और एसपी मैडम ने आप सबसे कहा है जो पीड़ित है कि ये बात मेरे संज्ञान में है और 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम है, उसके बाद मैं स्वतः जाकर और इसको देखूंगी और पीएम रिपोर्ट उन्होंने मंगाया है कि क्या रिपोर्ट है। तो उनके आश्वासन से आप पे संतुष्ट है क्या? जैसे अब देखिए, एक पिक्चर थी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो जनता तारीख पे तारीख ले रही है। अब आज न्याय के लिए इतने निकले हैं एक गांव से और वो दिन दूर नहीं है कि हर घर से फिर इतने निकलेंगे और उसी दिन तारीख बंद हो जाएगी। फिर न्याय जनता पे आमरण अनशन भी कुछ दिनों पूर्व किए थे, समय कई आपके सहयोगी थे और 35 लोग का आपके साथ बैठे थे,
उनमें कितनी सफलता मिली अभी तक? अभी उनमें केवल एक हत्या पे सफलता मिली है और 2 का पुलिस की तरफ से बीच में हम लोगों का था कि भोपाल जाके इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने बैठेंगे और इन सब का है कई ऐसे अपराध हैं और ये भ्रष्टाचार का जो गिरोह है, अपराधियों का गिरोह है, अंग्रेजों से खतरनाक है। जिस तरह से आजादी 2 दिन में नहीं मिली है तो हम भी समझ रहे हैं कि न्याय 2 दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो मुद्रिका कोल की हत्या है, लगभग इन्होंने आश्वासन दिया है कि दिसंबर महीने में हर हाल में हम खुलासा करेंगे। देवरी हत्याकांड में भी ये दिसंबर के अंदर ही खुलासा करने का आश्वासन दिए हैं। बाकी जो भ्रष्टाचार के और राजस्व के कलेक्टर से संबंधित शिकायतें थी उसमें अभी किसी में कुछ भी नहीं हुआ है। वे बाकी जनता का क्या रखेंगे, अपनी सरकारी जो इनके जनपद के कार्यालय की जमीन है, राजस्व उत्सव चल रहा है, साल भर से सीमांकन नहीं, जो सरकारी रोड बनी थी, जो सरपंच थे, सरकार का आदेश निर्देश है कि वो पहले सरकारी होगी तब निर्माण होगा, सरपंचों ने अपने में बनाया और सरपंची जब खत्म हुई दोबारा चुनाव हार गए, पूरे खोदे ले रहे हैं। तो अराजकता और अत्याचार चरम पर है। 1857 की क्रांति जैसे हुई, अंग्रेजों के गुलामी के कई वर्षों बाद एक क्रांति 1857 में हुई, इसी तरह से इस अत्याचार के खिलाफ धीरे धीरे क्रांति का आगाज होगा। समय लग रहा है लेकिन ये भ्रष्टाचारी जरूर भागे, हमें भरोसा है।